हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो कुछ और कंपनीज के जो है रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स जो हैं आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले कोल इंडिया की बात करते हैं कि कोल इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी आती हुई दिख रही है। परफॉर्मेंस देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली कोल इंडिया की इस तरीके की परफॉर्मेंस आपने बहुत समय पहले देखी हो तो देखी हो, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस जो है देखने को बहुत कम मिलती है। जहाँ पे देखेंगे आप एक भी जो है जो पॉइंट है वो नेगेटिव नहीं है। चाहे आप इनकम देखें, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी देखें, कहीं भी आप देखेंगे आपको डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। एक भी एरिया में एबिटडा में भी जो है एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। बेसिकली ये डिपेंड इसलिए कर रहा है, और ये इसलिए भी कहीं ना कहीं जो है इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी आ रही है। एक तो कंपनी जो है एक अच्छा खासा जो है काम करती हुई दिख रही है, और डिमांड अच्छी है बेसिकली कोल की। इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे वहां भी डिमांड अच्छी खासी है, और इंडिया में भी बेसिकली जो है कोल की डिमांड एक अच्छी खासी है। तो उस चीज को भी देखा जाए तो, और इन्होंने प्राइस हाइक भी अच्छे खासे ले रखे हैं, तो प्राइसिंग पावर भी जो है इनके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उन सब चीजों को भी अगर देखेंगे तो कोल इंडिया के जो है रिजल्ट्स बहुत ही सॉलिड हैं। अब यहाँ से आने वाले टाइम में किस तरीके के परफॉर्मेंस जो है ये कंपनी दिखाती हुई नजर आएगी, वो चीजें जो है जरूर देखनी है। FY23 FY24 में कैसी परफॉर्मेंस आएगी। अब की बार के मार्जिन अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर के 32% के मार्जिन हैं। वैसे अगर आप FY21 टू FY22 परफॉर्मेंस देखेंगे मार्जिन में, तो इतना मार्जिन इनके 24 से 25%, मतलब उतने आसपास, मतलब 20% के ऊपर के मार्जिन जो है कंपनी करके चल रही है। ठीक ठाक मार्जिन है। ₹3 का डिविडेंड भी दिया है इस बार। तो देखा जाए ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस है कोल इंडिया की। प्राज इंडस्ट्रीज की अगर बात कर लें तो यहाँ भी जो है परफॉर्मेंस देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और मार्जिन की भी अगर बात करिए तो 10% के आसपास के जो है मार्जिन पे जो है कंपनी काम करती हुई दिख रही है। तो प्राज इंडस्ट्रीज आप बेसिकली देख ही रहे हैं जिस तरीके से जो है एथेनॉल की डिमांड जो है मार्केट के अंदर अच्छी खासी जो है इंक्रीज हो रही है, और शुगर कंपनी जो है उस चीज की तरफ जो है पूरा काम करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे डिमांड बेसिकली प्राज इंडस्ट्रीज की तरफ से जो है इनके जो है बिजनेस में आती हुई दिखेगी। आने वाले टाइम में भी हो सकता है फर्दर आपको 3-4 साल जो है डिमांड देखने को मिले प्राज इंडस्ट्री के बिजनेस के अंदर। और परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है इस कंपनी की। जिस तरीके से आप जो है अर्निंग्स देख रहे हैं, जिस तरीके की अर्निंग्स हैं इसकी, बहुत ही शानदार अर्निंग्स जो है कंपनी ने इस बार जो है पोस्ट की हैं। अब बात कर लेते हैं जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर की परफॉर्मेंस आप इनकम के थ्रू देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। 150% आप देख सकते हैं इनकी जो है इनकम में जो है ग्रोथ आई है। ईयर एंडेड अगर वाई ऑन वाई परफॉर्मेंस देखेंगे तो, और ईयर एंडेड भी देखेंगे तो 48% की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर एंडेड भी अगर देखा जाए वाई ऑन वाई, तो परफॉर्मेंस आप इनकम के हिसाब से देखेंगे बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19% की ग्रोथ है अगर बाई ईयर एंडेड देखेंगे तो आप प्रॉफिट के अंदर। और लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है कंपनी क्वार्टर एंडेड वाई ऑन वाई के हिसाब से भी, जो कि प्रीवियस जो है इस क्वार्टर के अंदर प्रीवियस ईयर में करीब 5.5 करोड़ के आसपास का लॉस था, जो करीब अब 17 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी प्रॉफिट करती हुई दिख रही है। लेकिन क्यू ऑन क्यू पर देखेंगे परफॉर्मेंस जो है प्रॉफिट जो है डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा खासा 50% प्रॉफिट जो है डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। इनपुट कॉस्ट का असर बेसिकली यहाँ भी पड़ता हुआ दिख रहा है, मैं तो यही कहूंगा। वैसे देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट इनके बहुत ही अच्छे हैं, नतीजे अच्छे हैं, इनकम बढ़िया जो है बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इनलाइन जो है आती हुई दिख रही है। आगे पॉसिबिलिटी है कि कंपनी जो है और अच्छा खासा का जो है काम करती हुई दिखे। A1 क्लास कंपनी है जिस तरीके का इनका जो है बिजनेस मॉडल है। 10% से ऊपर के मार्जिन पे जो है कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है। ₹3 का डिविडेंड भी दिया है, और इस बार बोनस भी दिया है 2:1 में। अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग 1 स्टॉक है तो आपको जो है 2 स्टॉक और मिलेंगे। तो बोनस भी देती हुई दिख रही है कंपनी। तो परफॉर्मेंस भी ठीक है, इनलाइन परफॉर्मेंस है। और जो है बोनस भी देती हुई दिख रही है, और डिविडेंड भी दिया है। तो प्राइज इंडस्ट्री, जीएमएम फॉडलर एंड कोल इंडिया, तीनों के रिजल्ट जो है सॉलिड आते हुए दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलीप्लेक्स की। तो पॉलीप्लेक्स पैकेजिंग सेक्टर से रिलेट करती है ये कंपनी। क्यू ऑन क्यू की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है फ्लैट नजर आएगी। लेकिन अगर आप वाई ऑन वाई की परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनकी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 36% की ग्रोथ है और इनकम के अंदर। और वैसे अगर क्वार्टर एंडेड देखेंगे तो 44% की ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट के अंदर देखेंगे तो 49% की ग्रोथ है क्वार्टर एंडेड, एंड ईयर एंडेड 12% की ग्रोथ है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस है इनकी। 20% से ऊपर के मार्जिन जो है कंपनी रिटेन करने की कोशिश कर रही है। बढ़िया काम जो है चल रहा है। ₹21 के जो है इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो डिमांड है बेसिकली पैकेजिंग सेक्टर के अंदर। मैंने आज जो है
बात करें तो अभी टीसीपीएल पैकेजिंग के भी जो मैंने नंबर्स रखे थे, नंबर्स उनके भी अच्छे आते हुए दिखे थे। कॉस्मो फिल्म्स के भी जो है नंबर्स अच्छे आए थे। तो यहाँ पे पैकेजिंग सेक्टर जो है कहीं न कहीं एक अच्छा खासा काम करता हुआ दिख रहा है। बीपीसीएल नतीजों ने जो है निराश किया है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम में आपको ग्रोथ दिखेगी, लेकिन प्रॉफिट में अच्छा खासा डिक्लाइन है और क्यू ऑन क्यू में तो फ्लैट होता हुआ दिख रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो है नतीजे जो है खराब आते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मार्जिन भी पावर नहीं है इनके पास में। आप देख सकते हैं 5% के जस्ट ओनली मार्जिन जो है रह गए हैं कंपनी के। तो मार्जिन पे भी एक अच्छा खासा प्रेशर है। FY21 टू FY22 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप 8% से मार्जिन जस्ट ओनली 2% के रह गए। बहुत ही बेकार जो है नतीजे हैं। ₹2 इन्होंने करीब ₹6 का डिविडेंड भी दिया है इस बार, तो कुछ खास नतीजे नहीं है जो है बीपीसीएल के, लेकिन पॉलीप्लेक्स के जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छे खासे आते हुए दिख रहे हैं। और एक बार जो है दोबारा से समराइज़ कर देते हैं, कोल इंडिया के भी रिजल्ट अच्छे हैं, प्राज के भी रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखे हैं और जीएमएम के भी जो है इन रिजल्ट आते हुए दिखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।